मतलब सुनाता हूँ, सुनिए। मतलब यूँ अर्ज़ है कि कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक। कोई अपना हो, कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। आहा, क्या बात कोई है, अपना हो, क्या कहना है, कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, क्या कहना है। हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, आहा, देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। हाय 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 हाय, क्या शेर कहा है, वाह वाह, जिंदाबाद नदीम भाई। देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। जिंदाबाद नदीम भाई, क्या कहना है, वाह 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 वाह। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, आहा, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। क्या कहना है, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। मुझको इस इश्क के आसेब से आज़ाद करा, आहा, मुझको इस इश्क के आसेब आसेब से आज़ाद करा। पढ़ के कुछ फूंक दे मुझ पे भी उतारे लायक। हाय हाय, क्या मुझको बात इस इश्क के आसेब से आज़ाद करा। है, वाह वाह, पढ़ के कुछ फूंक दे मुझ पे भी उतारे लायक। क्या कहना है। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास, सुनिए। ये भी बड़ा एक तरह एहसास भरा शेर है। पढ़ के कुछ फूंक दे मुझ पे भी उतारे लायक, डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद। डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। क्या बात, क्या कहना है। डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, वाह वाह वाह, एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। क्या एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। अब साहब ये हासिल गज़ल शेर हाजिर करता हूँ और दुआएं चाहता हूँ आप सब लोगों की। ये जो बांट रहे हैं भाई जल्दी से बांट ले इसे, ताकि ज़रा हम अपना काम उस वक्त ठीक से कर लें। आप कुछ देर बाद इसको तकसीम कर दीजिएगा, जी बैठ जाएं दोस्तों। वो ले लेंगे सब, आप बस हो गए, आ जाइए। जी जी हाजिर करता हूँ। जी साहब, एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। नजीब भाई, खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, आहा, खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। जिंदाबाद भाई नदीम भाई, वाह वाह, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, वाह वाह। खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, क्या यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। क्या बात है। यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। एक मतलब और सुनाता हूँ, बिल्कुल ये भी ताज़ा है। मतलब यूँ अर्ज़ किया है साहब के करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे ला के मारे गए। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। क्या कहना है भाई, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे ला के मारे गए। क्या बात। सितम ये है कि किनारे पे ला के मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना। आहा,
सितम यह है कि किनारे पे ला के मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। भाई क्या कहना है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। अभी पढ़ेंगे। सितम यह है कि किनारे पे ला के मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। देखिए यहाँ गज़ल वाले लोग बैठे हैं, गज़ल की आबरू प्रोफेसर वसीम रेलवी साहब, इकबाल भाई, तमाम लोग बैठे हैं, आज़म भाई। ये गज़ल का एक शेर आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए इनके हवाले से। अच्छा माशाल्लाह फरहान भाई है ना, ठीक। लाइटें ज़्यादा थोड़ा सा चलिए, हाजिर करता हूँ, सुनिए। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, वो उतारे गए। ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। अगर मैं चांद को चुन लूँ तो फिर सितारे गए। क्या बात, वाह वाह। ये कशमकश है, इधर तू है, क्या कहना, ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। क्या कहना है। अगर मैं चांद को चुन लूँ तो फिर सितारे गए, अगर मैं चांद को चुन लूँ तो फिर सितारे गए। देखिए साहब, कोविड गुजरा और कैसे अच्छे अच्छे लोग चले गए। मैं एक शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। अगर मैं चांद को चुन लूँ तो फिर सितारे गए, चलो के हम तो थे बेजार इस वबा में मगर। चलो के हम तो थे बेजार इस वबा में मगर, वो जिनको शौक़ था जीने का वो भी मारे गए। हाय 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 हाय। चलो के हम तो थे बेजार इस वबा में मगर, वो जिनको शौक़ था जीने का वो भी मारे गए, वो भी मारे गए। वो जिनको शौक़ था जीने का वो भी मारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। जिंदाबाद, वाह वाह। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में, इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। एक मतला और सुन लीजिए, 2-3 शेर हैं, फिर एक दो छोटी छोटी सी गज़लें तरन्नुम में सुनाऊंगा। हाजिर करता हूँ एक मतला और, सुनिए। मतला यूँ अर्ज़ है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। खलीक भाई, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। क्या बात, बस इतनी ही दाद मिलती है इस पे। आप लोगों ने थोड़ी ज़्यादा दे दी, इस पे इतनी मिलती है। मुश्किल काम है ना असल में थोड़ा सा। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। क्या कहना। और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। क्या कहना। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। क्या कहना। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह वाह वाह। और एक शेर ये भी हाजिर करता हूँ, मुझे वैसे लगता नहीं कि बहरीन में कुछ ऐसे लोग होंगे, लेकिन सुनाता हूँ, सुनिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने जाने किसका हक दबाकर
घर में दौलत लाए हो और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। जिंदाबाद नदीम भाई, जिंदाबाद। क्या कहना है भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना। जिंदाबाद साहब, जिंदाबाद बहरीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। क्या बात है। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और ये इस सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए। और साहब देखिए, एक फ़ैसला हम लोग आजकल करते हैं कि ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। तो मेरा अपना मानना तो ये है, खुदा का मामला है, कोई वो कहाँ किसको भेजेगा। तो ये शेर हाजिर करता हूँ, किसी काबिल हो तो आपकी फिर दुआएं चाहता हूँ। सर हाजिर करता हूँ, बतौर जी। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज़ हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज़ हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज़ हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। बहुत शुक्रिया। आइए मैं एक गज़ल के चंद शेर आपको तरन्नुम से सुनाऊं, और अगर आपने मौका दिया तो फिर एक गज़ल इंशाअल्लाह। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर रहे हैं। बस मतलब पहुंचाता हूं, आप तक सुनिए। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। याद भी उसको रोज़ किया और रोज़ भुलाया करते थे। क्या बात है। याद भी उसको रोज़ किया और खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। याद भी उसको रोज़ किया और रोज़ भुलाया करते थे। क्या बात है। शेर हाजिर करता हूँ। आज के हालात देखिए और ये शेर सुनिए। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। क्या बात है। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते। जिंदाबाद नदीम भाई, क्या कहना है भाई, वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया इनायत, बहुत शुक्रिया। याद भी उसको रोज़ किया और रोज़ भुलाया करते थे। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे। क्या बात, क्या वो जो कल तक शहरों शहरों, और ये शेर भी सुनिए, आग लगाया करते थे।
उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे। क्या बात है, वाह वाह। आपसे पहले उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे। क्या कहना है। और ये फिर से गज़ल का शेर निकल के आया, वो आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। शायद आपके साथ भी हुआ हो, कभी हाजिर करता हूँ। याद नहीं रहता था कुछ भी जब वो कहता था बोलो। क्या बात है। याद नहीं रहता था कुछ भी जब वो कहता था बोलो। याद नहीं रहता था कुछ भी जब वो कहता था बोलो। जब के क्या क्या कहना है सब सोच के जाया करते थे। क्या बात। जब के क्या क्या कहना है सब सोच के जाया करते थे। सोच के जाया करते थे। और ये इस सिलसिले का ये आखिरी शेर सुनिए, ये भी बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। सुनिए साहब, किसी काबिल हो तो फिर दुआएं चाहता हूँ। शफीक भाई, बहुत दिन के बाद देखा है माशाल्लाह आपको, आज हाजिर करता हूँ शेर, सुनिए। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे। क्या बात है। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। क्या कहना। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते। क्या बात है भाई, वाह वाह। वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत इनायत, बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ूं। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते थे। क्या बात। वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते थे। बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक गज़ल के 2-3 शेर और आप तक पहुँचा दूँ। जी जी नदीम भाई प्लीज़। अच्छी बात है, एक गज़ल के चंद शेर और सुन लीजिए। नदीम अहमद साहब का हुक्म भी है, मैं उस गज़ल के चंद शेर आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। मतला बतौर ख़ास सुनिए साहब, मतला, और वो लोग ज़रूर सुने, ज़रूर। मतलब ये तो वैसे खैर ये है कि कभी ना कभी हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ों की अहमियत उनके जाने के बाद होती है। तो ये मेरा मतला सुनिए, हाजिर करता हूँ। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। क्या बात है। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस,
एक जान से अलग हो गए, अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। क्या कहना है नदीम भाई, वाह वाह। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए, दो जहां से अलग हो गए। शेर समाप्त कीजिए साहब, और इस शेर का किरदार आप सब लोग हैं, हाजिर करता हूं। दो जहां से